सन 1991 से आरंभ हुआ। वो आरंभ करने वाले श्रद्धेय बाबूलाल जी ने एक पौधा खड़ा हुआ। वो पौधा जड़ तो पकड़ गया, लेकिन पौधे में कुछ बाधाएं आ गई और कुछ समय लग गया। अब उसके बाद जो है एक संस्था तैयार हुई। उसी के अंतर्गत आज वो संस्था जो है इस प्रांगण को सौंदर्यकरण में बनाने में लगी हुई है। समाज का सबका सहयोग होना चाहिए। मैं उस संस्था का धन्यवाद करता हूं। इस संस्था के अध्यक्ष महोदय धर्मेंद्र जी और महासचिव मेघराज जी और जो है कोष अध्यक्ष श्रीपाल जी, जनवादी जी, ये सभी जो मेंबर हैं, इनको सबका धन्यवाद करता हूं। इन्होंने सींचा है और बहुत जो है रुकी हुई मंजिल को यहाँ तक खींच कर आए हैं। मंच पर विराजमान सभी को नमन करता हुआ, तथागत भगवान बुद्ध को नमन करता हुआ, भिक्षु संघ को जो है नमन करता हुआ, परम पूज्य हमारे बीच में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनकी प्रेरणा से आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, उनको नमन करता हुआ, और सुभारती समूह के मान्यवर डॉक्टर अतुल कृष्ण बौद्ध जी, जिन्होंने एक जंगल में सुभारती का निर्माण किया। सैकड़ों गांव आसपास के जो बेरोजगार थे, विकलांग तक को भी लेकर उन्होंने रोजगार दे दिया। लाखों की तादाद में जो है लोग वहां नौकरी करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं, परिवार को पालन पोषण कर रहे हैं। और एक बात बता दूं, 1991 में डॉक्टर साहब ने जातिहीन समाज की स्थापना की। बाबा साहब को पढ़कर और बहुत दीक्षाली जो इनके नाम पर भटनागर लगता था, वो हटा दिया गया 1991 में। आज यदि समाज भूल चुका है बाबा साहब की बात को, बाबा साहब ने कहा था, मैं जिस कारवा को लेकर चला हूं वो बढ़ता रहे। लेकिन मुझे लगता है कुछ समाज भूल चुका है। आटे में नमक के बराबर जो कर्मठ तरीके से लगे हुए हैं बेचारे, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन इसी के साथ साथ मान्यवर डॉक्टर अतुल कृष्ण जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक संकल्प लिया है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को साकार करने के लिए मैं सफर करूंगा, यदि आप मेरे साथ रहें। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और संविधान चाहे किसी भी देश का हो, उसे उस देश की भूमिका का प्रधान कानून माना जाता है। अन्य जितने भी अथवा प्रकार के कानून, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, उनका प्रावधान संविधान के साथ सुसंगत होना आवश्यक होता है। भारतवर्ष में स्वतंत्र होने के पूर्व 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कानून मंत्री का पद संभाला। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक विधानसभाओं द्वारा हुआ। उसमें प्रिंसली स्टेट के मनोनीत सदस्य भी थे। सर्वप्रथम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी अविभाजित जब बंगाल से चुनकर संविधान सभा में आए थे। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और बंगाल का विभाजन हुआ। इस वजह से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की सदस्यता समाप्त हो गई। फिर उनको मुंबई प्रादेशिक विधानसभा से चुना गया। देश की सेवा करने का उन्हें ये स्वर्ण अवसर मिला।
21 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान मसौदा समिति का गठन 1948 को संविधान सभा के समक्ष अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप दिया गया। संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में मुकम्मल हुआ। संविधान सभा ने विशुद्ध चर्चा करके 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृति प्रदान की। 28 अगस्त 1948 को संविधान मसौदा समिति में 7 निश्चित सदस्य चुने गए थे, जिनका नाम निम्नवत है: डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष, अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, N. गोपाली स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सैदुल्ला, B.L. मित्तल और B.P. खैतान। इन संबंध में संविधान सभा के प्रमुख सदस्य T.T. कृष्णामाचारी ने 5 नवंबर 1948 को अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा था: महोदय, मैं सभा के उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को बड़े ध्यान से सुना है। मैं उनके उत्साह तथा उस कार्य की मात्रा से परिचित हूं जो उन्हें इस संविधान का मसौदा बनाने में करना पड़ा। साथ ही साथ मेरा यह भी विश्वास है इसे नहीं दिया। सभा को शायद यह विदित है कि उसने जो साथ हो गया था, किंतु उसकी जगह कोई व्यक्ति नहीं रखा गया। एक अमेरिका में था और उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरी नहीं गई तथा एक और सदस्य राजकार्य में लगा हुआ था। इतने रिक्त स्थान थे। 1 या 2 व्यक्ति दिल्ली से दूर थे और संभव अस्वस्थ होने के कारण वे उपस्थित न हो सके थे। अंत में यह हुआ कि इस संविधान का मसौदा बनाने का काम अकेले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के कंधों पर आन पड़ा और निसंदेह हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि इतने प्रशंसनीय ढंग से उन्होंने इस कार्य को पूरा किया, जिसके उपलक्ष्य में आज 75 साल हो जाते हैं और उनके संविधान दिवस का समारोह मनाया जा रहा है। इसी के साथ जय भीम, जय नमो बुद्धाय, जय हिंद।